नमस्कार। 2025 भारत के लिए आप कह सकते हैं कई बड़े अपडेट्स लेकर आया है। आज हम उन सभी जरूरी करंट अफेयर्स को समझने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, बात सीधी सी है। 2025 में भारत के मैप और हेरिटेज लिस्ट में बहुत कुछ नया जोड़ा है और ये वो हॉट टॉपिक्स हैं जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे पहले सवाल बनते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। मेगा माइंड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये जो पूरी चर्चा है, ये यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे और बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप समझिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। आइए इन अपडेट्स को एक एक करके समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले 2025 का बायोस्फीयर रिजर्व अपडेट, फिर नए नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज कौन से हैं, भारत का जो रामसर नेटवर्क है वो कितना बड़ा हो गया है, यूनेस्को ने हमें क्या क्या नई पहचान दी है, और आखिर में कुछ बहुत ही ज़रूरी टेक्नोलॉजिकल और एनवायरनमेंटल फर्स्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व अपडेट से। और ये अपडेट इसलिए बहुत खास है क्योंकि लगभग 5 साल के लंबे गैप के बाद यूनेस्को की लिस्ट में एक नया भारतीय रिजर्व जुड़ा है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट जिसे आपको नोट कर लेना है, भारत में कुल 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 13 ही हैं जो यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स का हिस्सा हैं। ये जो अंतर है ना, ये एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक कॉमन कन्फ्यूजन पॉइंट आता है साइज को लेकर। ध्यान से समझिएगा। अगर हम सभी 18 रिजर्व्स की बात करें तो सबसे बड़ा है गुजरात का रन ऑफ कच्छ और सबसे छोटा है असम का डिब्रू साइखोवा। लेकिन अगर सवाल सिर्फ यूनेस्को लिस्ट वाले 13 रिजर्व्स के बारे में हो तो सबसे बड़ा है तमिलनाडु का गल्फ ऑफ मन्नार और सबसे छोटा है मेघालय का नोकरेक। क्लियर है? और 2025 का सबसे बड़ा अपडेट यही है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का यूनेस्को लिस्ट में शामिल होना। मजे की बात यह है कि भारत ने इसे 2009 में ही डिक्लेयर कर दिया था, पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता अब जाकर मिली है। ये रिजर्व हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों में फैला है और ये स्नो लेपर्ड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घर है। इसके अंदर पिन वैली नेशनल पार्क और किबर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी आते हैं। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और टाइगर रिजर्व्स में 2025 में क्या-क्या नए एडिशंस हुए हैं। नेशनल पार्क्स की बात करें तो अब भारत में कुल 107 पार्क्स हो गए हैं। सबसे नया है सिमलीपाल। अच्छा, कुछ क्विक फैक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। सबसे बड़ा लद्दाख का हेमिस, सबसे छोटा अंडमान का साउथ बटन आइलैंड और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स, जी हाँ, मध्य प्रदेश में। और हाँ, ये मत भूलिएगा कि भारत का पहला पार्क हेली नेशनल पार्क अब रामगंगा नेशनल पार्क कहलाता है। तो भारत का 107वां नेशनल पार्क है सिमलीपाल, जो ओडिशा के मयूरभंज जिले में है और अब ये राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी बन गया है। लेकिन जो बात इसे सबसे यूनिक बनाती है वो है यहाँ पाए जाने वाले रेयर मेलेनिस्टिक टाइगर्स, मतलब वो बाघ जिनकी काली धारियां इतनी चौड़ी होती है कि वो लगभग पूरे काली दिखते हैं। अमेजिंग, राइट? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की संख्या भी बढ़कर अब 574 हो गई है। नया एडिशन है ग्रेटर फ्लेमिंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो तमिलनाडु के धनुषकोडी में है। ये गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का ही एक हिस्सा है। और सबसे ज़रूरी बात, ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टॉप है। मतलब जो प्रवासी पक्षी हज़ारों किलोमीटर उड़कर आते हैं, ये उनके लिए एक ज़रूरी रेस्टिंग पॉइंट है। टाइगर रिजर्व्स में भी अपडेट्स हैं। अब देश में कुल 58 टाइगर रिजर्व्स हो गए हैं। जो 58वां नया रिजर्व बना है वो है मधव नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व भी खबरों में था, क्योंकि वहां का जयगिर गांव कोर टाइगर एरिया से पूरी तरह रीलोकेट होने वाला पहला गांव बन गया है। ये कंजर्वेशन के लिए एक बहुत बड़ी जीत। अब बात करते हैं रामसर साइट्स की, जहां भारत ने 2025 में सच में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है और अपनी ग्लोबल और रीजनल रैंकिंग को काफी बेहतर किया है। तो देखिए, भारत के करंट रामसर स्टेटस काफ़ी इम्प्रेसिव है। अब हमारे पास कुल 93 साइट्स हैं, जिसके साथ हम दुनिया में तीसरे और एशिया में पहले नंबर पर आ गए हैं। सबसे ज़्यादा साइट्स तमिलनाडु में है और सबसे बड़ी साइट जाहिर है सुंदरबंस है। 2025 में कुल 8 नई साइट्स जुड़ी हैं, 2 तमिलनाडु से, 2 राजस्थान से, 2 बिहार से और एक झारखंड और सिक्किम से। ये लिस्ट मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस के लिए एकदम परफेक्ट है। तो स्टेट्स और साइट्स के नाम ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
और एक और बहुत ही गर्व की बात, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी में प्रतिष्ठित रामसर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब यूनेस्को के कल्चरल रिकॉग्निशंस की तरफ बढ़ते हैं। इस साल तो टैंजिबल साइट्स से लेकर इनटैंजिबल ट्रेडिशंस तक, यानी इमारतों से लेकर त्योहारों तक कई नई चीजें शामिल हुई हैं। यहाँ तो अपडेट्स की झड़ी लग गई है। तेलंगाना का मुदुमाल मेगालिथिक मेनहिर अब एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूपी का सालखन फॉसिल पार्क, जहां 1.4 बिलियन साल पुराने फॉसिल्स हैं, वो टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में जगह मिली है। लखनऊ को अपने नवाबी खाने के लिए क्रिएटिव सिटी का दर्जा मिला है। और सबसे बड़ी खबर, दिवाली को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में वैश्विक मान्यता मिल गई है। यहाँ एक छोटा सा पॉज लेते हैं। अगर आपको करंट अफेयर्स को रिवाइज करने का ये स्मार्ट तरीका पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। इसमें हम 2025 के कुछ पायनियरिंग टेक्नोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फर्स्ट्स को एक रैपिड फायर राउंड में क्विकली कवर करेंगे। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण फर्स्ट्स देखते हैं। भारत का पहला बायोबिटुमिनस हाईवे, मतलब फसल के कचरे से बनी सड़क, NH44 पर बनाया गया। ड्यू देश का पहला 100% सोलर पावर्ड जिला बन गया है। उत्तर प्रदेश में पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू हुई। कर्नाटका में सूखे का पहला ऐतिहासिक रिकॉर्ड मिला और केरला के आलरम WLS को देश का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी घोषित किया गया है। और रुकिए, लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। गुजरात के कच्छ में पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हुआ। असम में देश का पहला बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट लगा। झारखंड में एक बहुत ही यूनिक माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट की घोषणा हुई है। और असम सरकार ने देश का पहला वल्चर नॉलेज पोर्टल, द वल्चर नेटवर्क, लॉन्च किया है। तो ये थे 2025 के सबसे जरूरी अपडेट्स। अब एक सवाल आप सबके लिए, आपके हिसाब से इस साल का सबसे महत्वपूर्ण एनवायरमेंटल या कल्चरल एडिशन कौन सा रहा? नीचे कमेंट्स में अपना जवाब जरूर बताइएगा। ऐसे ही एग्जाम रेडी विश्लेषण के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी तैयारी मजबूत करते रहिए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।